बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल और मैं हूं जवाद कमाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तमाम सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने के ऐलान के बाद आज लाहौर में दो बड़े और अहम इजलास हुए। एक अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की जानिब से मॉडल टाउन में इजलास हुआ। उस इजलास में ये फैसला किया गया है कि आखिर हद तक हर मुमकिन कोशिश की जाएगी पंजाब असम्बली को बचाने की और पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज की हुकूमत को बहाल करवाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और इस अहम इजलास के बाद लीगी रहनुमाओं ने मीडिया टॉक भी की। उस मीडिया टॉक में हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले भी किए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर, पंजाब हुकूमत पर, और ये कहा कि तमाम गैर आइनी और गैर आइनी इक़दाम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे होती है। लेकिन इस वक्त एक बड़े आइनी बहरान का सामना जो वफाक में मौजूद हुकूमत है उसको है, क्योंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इजलास अभी जारी हैं और कानून ये बताता है कि जब तक ये इजलास ख़त्म नहीं हो जाते अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हुकूमत की जानिब से जल्दी भी की जा रही है और उसके लिए कोशिशें भी की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस बात का इशारा भी दिया था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान इस्तीफ़े दे देंगे या वफाक की तरह कुछ उसमें भी रुकावटें सामने आएंगी, कुछ मेंबरान इस मामले पर पीछे हट जाएंगे क़यादत के फैसले को लेकर? और जो बड़ा और अहम सवाल है वो ये कि क्या हमारी मईशत 400 से ज़्यादा इस्तीफ़े आएंगे, इन इस्तीफ़ों पर ज़िमनी इंतखाबात को बर्दाश्त कर सकती है? क्योंकि सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िमनी इंतखाबात पर 22 अरब रुपए का खर्चा आएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तैयार है 60 रोज़ में इंतखाबात कराने के लिए, लेकिन ये 22 अरब रुपए के अखराजात ज़िमनी इंतखाबात के लिए काफ़ी होंगे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या तन्हाई का शिकार होती जा रही है? PTI के पास अब हुकूमत के खिलाफ मजीद क्या ऑप्शंस बचे हैं? आज जमान पार्क में जो इजलास हुआ उस इजलास में हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर किया गया। मैं जब से ये इजलास हुआ है, जब से ये बयान सामने आया है, ये सोचने पर मजबूर हूँ कि मजीद मुख्तलिफ ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, क्योंकि ये जो आखिरी पत्थर था इस्तीफ़ों का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये आखिरी चाल भी चल दी है। इसके अलावा अब क्या एहतजाज हो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास हिकमत अमली हो सकती है? PTI हुकूमत से बात करेगी, जिस तरह हुकूमत ने कहा कि अब तहरीक इंसाफ को खुद ही हमसे रब्ता करना पड़ेगा। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे मईशत के हवाले से। रेड जोन में दाखिल हुई आज कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर 100 इंडेक्स में शदीद मंदी का सामना करना पड़ा। 42,071 की सतह पर बंद हुई। जो 43,000 की नफसियाती हद थी वो भी खो बैठी। और खुद हुकूमती वज़रा साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मुसलसल बढ़ रहा है। इसको लेकर आखिर हुकूमत कितनी परेशान है? इसको दुरुस्त करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? क्या कोई मिसाक़ मईशत भी होगा? मिसाक़ जमहूरियत तो हुआ, जमातें बैठ भी जाती हैं अपने मफादात के लिए, हुकूमत में आने के लिए, हुकूमत से बाहर निकलने के लिए। तमाम मफादात को मद्देनज़र रखा जाता है कि केसेस कैसे ख़त्म करवाने हैं, कानून साजी कैसे करवानी है, लेकिन मईशत को दुरुस्त कैसे करना है, क्या इसके लिए भी सियासी जमातें अब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी? डिफ़ॉल्ट इंडेक्स मुसलसल तेज़ी से बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए क्या कोई इक़दाम किए जाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी सियासत पर नज़रसानी करेगी, क्योंकि एहतजाज भी मईशत पर असरअंदाज होते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल को प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। अभी ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा गजालत सैफ़ी साहिबा ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तजज़ियाकार शाहिद रिंद साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गजालत सैफ़ी साहिबा, गो के एक हुक्मरान जमात को, हुक्मरान इत्तेहाद को एक कानूनी परेशानी का सामना है अदम एतमाद को लेकर, लेकिन अदम एतमाद पहले आएगी या PTI के इस्तीफे पहले आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो तय हो चुकी कि हमारे लोग जितने भी मेंबरान हैं वो इस्तीफा देंगे। कब देते हैं वो अलग बात है, मगर ये है कि इस्तीफे की बात तय हो चुकी है। तो जब इस्तीफे की बात तय हो गई, अदम एतमाद तो जब लाते कि जब ये बात तय ना हुई भी होती तो इस्तीफे आएंगे और यकीनन इनको बहुत ठेस पहुंचेगी। और जो ये हमजा बैठ के अपनी एक ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने के आदी हैं और वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो उसमें कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि अवाम और हमारे जो मेंबरान हैं वो हमारे साथ हैं और अवाम का एक हुजूम और एक पूरी कौम पाकिस्तान की इमरान खान के पीछे है, जिसकी वजह से इनको अपने जो तरीक़ाकार है और जो पहले ये लोग तरीक़े इस्तेमाल करते आए हैं करप्शन के,
और करप्शन के बावजूद दीदा दलेरी के वो अब कामयाब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि जो यूरोप का सफ़र है वो तवील होता जा रहा है और उसको कहीं ना कहीं उसका अंत होना चाहिए, उसको रुकना चाहिए, क्योंकि वो यूरोप का जो ये सफ़र है ये लोगों को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है इन हालात में जहाँ पे मईशत जो है वो बिल्कुल ज़मीन पे आ रही है। तो पाकिस्तान की मईशत एक तरफ तबाह बर्बाद हो रही, दूसरी तरफ ये जो नारा और जो ये वादा लोगों से करके आए थे कि जी हम तो महंगाई के तूफान को कम करेंगे, लोगों की जिंदगी आसान करेंगे, रोटी चीनी आटा की कीमतें कम करेंगे, और उस बहरान से निकालने के बजाय इन्होंने इनको एक आग के शोलों में धकेल दिया है। और पाकिस्तान जो है यकीनन एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मगर लोग सड़कों पे निकल चुके हैं। ये बात एक अटल हकीकत है, ये कोई पिक्चर नहीं है, ये एक तस्वीर नहीं है, ये एक हकीकत है कि हजारों लाखों लोग अपने घरों को छोड़कर निकले हैं रैलिंग करने और आज़ादी मार्च में शामिल होने के लिए। तो ये एक अगर इसको एक सिग्नल नहीं समझते, एक रेड सिग्नल नहीं समझते और फिर इमरान खान को मुसलसल ये कहते रहे कि आप अगर आपने पार्लियामेंट को तहलील करना है तो आप या तो वापस आइए या फिर आप अपनी असेंबलियां जो खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर की है, उनको आप तोड़ लीजिए। तो जब उसका ऐलान होता है एक दिन पहले तो फिर इनके इरादे मुतज़लज़ल हो जाते हैं। इनको असल में शौक है अपनी कुर्सी से चिपकने का, इमरान खान को कुर्सी का कोई शौक नहीं, उन्हें अपनी इक़्तिदार का शौक है, अपनी कौम को बचाने का शौक है। उनको ये शौक है कि पाकिस्तानी कौम दगरगू ना हो जाए, हमारा ग्रीन पासपोर्ट जो है वो जिल्लत आमेज ना हो जाए, हमें अपनी तकरीम और इज्जत का लिहाज करते हुए आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह। शाहिद रिन साहब, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे आ जाते हैं तो उसके बाद में आप आम इंतखाबात होते देख रहे हैं या फिर ज़िमनी इंतखाबात ही होंगे? और पंजाब असम्बली या खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को तहलील होने से बचाने के लिए हुकूमत का ये मौक़िफ़ है, जो वफाक में हुकूमत है उसका ये मौक़िफ़ है कि वो आखिरी हद तक जाएंगे, ये आखिरी हद क्या हो सकती है? आखिरी हद अगर हम देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब के हवाले से जो ऑप्शंस गवर्नमेंट के पास हैं वो, उसमें इस वक्त पंजाब असम्बली का इजलास मेरी मालूमात के मुताबिक जारी इजलास है, तो जारी इजलास में अदम एतमाद पेश नहीं हो सकती कानूनी तौर पे। अब गवर्नर अगर उन्हें एतमाद का वोट लेने को कहते हैं तो पंजाब में ये एक ऑप्शन मौजूद है, और वहां नंबर गेम भी बड़ा ट्रिकी है, 10 वोट का कोई फर्क, 5-6 वोट का फर्क है। अगर 5-6 वोट पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इत्तेहादी हुकूमत से निकाले जाते हैं या उन्हें एग्री किया जाता है, चौधरी शुजात साहब अगर जरदारी साहब के साथ मिलकर कोई हाथ दिखाते हैं तो फिर पंजाब में गेम चेंज हो सकता है। और केपीके में चूंकि 2 अक्सरियत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, वहां इस तरह का कोई भी जोड़ तोड़ मुझे बाज़ाहिर नजर नहीं आता, तो आखिरी ऑप्शन गवर्नर राज रह जाता है। और एक और चीज जो हो सकती है, जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट उसकी भी तैयारी कर रही है, कि अगर खान साहब दोनों असम्बलियों को तहलील करने का मामला करते हैं और दोनों असम्बलियां खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की तहलील करते हैं, तो फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 सूबों में असम्बलियां तहलील हो जाएं, 2 सूबों में इंतखाब हो, 2 सूबों में और मरकज में ना हो। तो मेरा ख्याल है ये एक जरा मॉरली गवर्नमेंट प्रेशर में आएगी। खान साहब अगर अपना ये कार्ड इब्तदाई दिनों में खेलते तो इसके इम्पैक्ट मुख्तलिफ होते, अब मुख्तलिफ होंगे। और एक और बात जो मेरी मालूमात है, हुकूमत ये भी तैयारी कर रही है कि केपीके और पंजाब से पीटीआई के कुछ ऐसे अराकीन से रब्ता किया जाए कि अगर खान साहब असम्बलियां तहलील करते हैं तो वो इस मामले को अदालत ले जाएं कि वो इससे इत्तफाक नहीं करते। माजी में कोई ऐसी चीज जो मैंने चेक करने की कोशिश की तो 89 में आई बिलीव जफरुल्लाह जमाली साहब के खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी बलूचिस्तान में, तो उन्होंने असम्बली तहलील करने की तजवीज़ दी थी, गवर्नर मूसा थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो मामला हाई कोर्ट गया था और हाई कोर्ट ने फिर जो है बलूचिस्तान सूबाई असम्बली बहाल कर दी थी। तो एक केस तो मेरे नॉलेज में आया, मजीद मैं उसको रिसर्च कर रहा हूँ या वर्क कर रहा हूँ कि कोई ऐसा मजीद केस किसी सूबे में या मरकज में मेरी दानिस्त में नहीं आता, लेकिन बलूचिस्तान में ये एक मरतबा हो चुका है। तो हुकूमत के पास जो इंतहाई ऑप्शन है वो गवर्नर राज का ही है, लेकिन ओवरऑल अभी तक मुझे ये लगता है कि खान साहब ने किसी तैयारी से या अनाउंसमेंट नहीं की, उन्होंने फेस सेविंग लेनी थी क्योंकि वो धरना नहीं दे रहे थे और उन्होंने एक मोमेंटम पिछले कई महीनों से क्रिएट किया हुआ था इस्लामाबाद पहुंचने और धरना देने का, तो उन्हें एक फेस सेविंग चाहिए थी और उन्होंने वो फेस सेविंग लेने की कोशिश की है। अब वो अपने इस अनाउंसमेंट को
किस तरह अमली जामा पहनाते हैं ये भी अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं है। एहसान अफजाल साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस वक्त सरप्राइज़ दिया हुकूमत को, क्या हुकूमत वाकई इस चाल को लेकर सरप्राइज़ हुई है? और दूसरा ये कि एक बड़ी कानूनी रुकावट है आप लोगों के लिए, अदम एतमाद तो जब तक नहीं आ सकती, जिसकी बातें हो रही थी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी, जिसका कहा कि फौरी तौर पर अदम एतमाद आई जा सकती है, जब तक असम्बलियों के इजलास जारी हैं, इस दौरान अदम एतमाद नहीं आ सकती कानूनी तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये रियलाइज करना होगा कि इमरान खान ने ऐसा क्यों कहा। उनका ये कहने की वजह ये है कि उनका जो लॉन्ग मार्च है वो फ्लॉप था। वो हकीकी आज़ादी की और जो इनकलाब की बातें करते थे, जहां लाखों लोग आने थे, कोई 20 लाख कहता था, कोई 50 लाख कहता था, वहां चंद हजार लोग जो हैं वो पिंडी में जमा हुए, इस चीज के बावजूद के कोई रुकावट नहीं थी। और फिर उनका जब ये 4 घंटे चलने वाला लॉन्ग मार्च जो 20 घंटे दिन में बंद होता था और 4 घंटे टीवी कवरेज होती थी और ये आधा किलोमीटर का लॉन्ग मार्च था, फिर जब ये पिंडी पहुंचा तो कोई एक बड़ी गैदरिंग नहीं थी कि कोई हिस्टोरिक पाकिस्तान की तारीख की बड़ी कोई रिकॉर्ड गैदरिंग थी या कोई बहुत बड़ी गैदरिंग थी। एक नॉर्मल गैदरिंग थी, अच्छी गैदरिंग थी, हजारों में तादाद में लोग थे, लेकिन कोई इनकलाबी गैदरिंग नहीं थी। तो ये फ्लॉप शो के बाद जो पूरी कौम को इन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि आलमी साजिश है, फिर वो ऑडियो लीक से भांडा फूटा, उसके बाद सदर आरिफ अलवी ने जो है वो बैक ट्रैक किया कि मुझे यकीन नहीं है, फिर इमरान खान साहब ने खुद यू टर्न ले लिया, फिर उनकी ख्वाहिशात आर्मी चीफ के तकर्री के बारे में जो फेल हो गई, तो उसके बाद इन्होंने ये जो अनाउंसमेंट की, ये उनकी फ्रस्ट्रेशन और जो है वो मेरे ख्याल से तो मुशावरत भी कोई नहीं हुई पार्टी में, जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही हैं कि ये एक सिंगल एजेंडा और फेस सेविंग का एजेंडा था। तो अब ये उन्होंने दावा किया, अब इस दावे के को और उसको इम्प्लीमेंट करने में बड़ा लंबा सफर है। बलोचिस्तान असेंबली में तो पहली फूट पड़ चुकी है, वहां तो ऑलरेडी पीटीआई के कुछ अरकान जो हैं वो इस चीज के हामी नहीं है कि असेंबलियां डिसॉल्व की जाए, तो बलोचिस्तान को तो आप इसमें से निकाल ही दें। बाकी आ गया केपीके और पंजाब, उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने तो एक एफआईआर भी नहीं काटी इनके कहने पे, और ये अब पूरी कौम ने देखा कि किस तरह वो बिलबिलाते रहे और तड़पते रहे। थी तो जाली एफआईआर, शायद यही वजह थी कि उन्होंने नहीं काटी। राजा साहब वो आखिरी हद क्या होगी जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते नजर आ रहे हैं कि पंजाब असेंबली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे? क्या आखिरी हद हो सकती है? गवर्नर राज लगाएंगे? शाहिद रिन साहब ने इसका इशारा दिया है। देखिए आखिरी हद तो आपको इलेक्शन कमीशन ने बता दी कि अगर इस तरह कुछ हो जाता है तो उन सीटों के ऊपर जो है वो इलेक्शन जो है वो हो जाएगा। तो क्या ये बताएं आप मईशत को बेहतर जानते हैं, ये बताएं कि मईशत इतना बड़ा बोझ बर्दाश्त कर लेगी? 2018 के आम इंतखाबात में 22 से 25 अरब रुपए लगे थे, अब सिर्फ 2 असेंबलियों के इंतखाबात में इतनी रकम लग रही है, क्या ये आसान होगा सर? नहीं, बिल्कुल जो मईशत के हालात हैं टफ हालात हैं, और इसमें जो 47 बिलियन अभी ईसीपी ने मांगा इलेक्शंस की तैयारी के लिए, अभी तो उसको भी मौखर किया गया है कि आपकी बजट का ये हिस्सा नहीं और आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट के थ्रू इसको इशू करना है, तो उसको भी हमने अभी मौखर किया है कि आईएमएफ का रिव्यू चल रहा है, बजाय कि हम ये ओवर स्पेंडिंग करें, इसको हम अगले क्वार्टर में देख लेते हैं। तो बाकी ये एक टफ सूरत हाल है, लेकिन देखें यही तो प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब भी ये चीजें समझते हैं। वो समझते हैं कि मईशत अभी कमजोर हालत से है और बेहतरी के लिए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए इस मुल्क को, लेकिन वो पिछले 6 माह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लेके आए हुए हैं, और वो खुद कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से लिंक्ड है, लेकिन वो वाहिद वजह है इस वक्त कि इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी इस्तेहकाम नहीं है मौजूद। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इमरान खान साहब जो है वो प्रो पाकिस्तान एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहे, प्रो इकोनॉमी एजेंडे पे तो काम नहीं कर रहे, वो अपनी जातियात की सियासत कर रहे हैं। राना साहब, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी, आप लोग तजुर्बेकार सियासी जमातें हैं, आप लोगों ने भी तो, आप लोग इस बात को बेहतर जानते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी नुकसानदेह है इकोनॉमी के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो पीटीआई के दौर में भी मुसलसल एहतजाज चलते रहे और इस्लामाबाद की जानिब आती रहीं जमातें मुख्तलिफ अपोजिशन की, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी जो सियासी अदम इस्तेहकाम की बातें हैं वो होती रहीं मुसलसल। ऐसा नहीं है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आराम सुकून से बैठने दिया। नहीं, मैं समझता हूँ कि कोई हमने तो आराम से बैठने दिया, बिल्कुल हमने एहतजाज किए, डिमांड किए, लेकिन हमने कोई 3 साल में 4 लॉन्ग मार्च हुए। राजा साहब, एक लॉन्ग मार्च पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया तो वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लगने लग गया आपको। जो 4 लॉन्ग मार्च
मुख्तलिफ जमातों ने किए इस वक्त मौजूदा हुकूमत की, वो दुरुस्त है? नहीं, देखें, हमने भी इस लॉन्ग मार्च को हमने होने दिया, या हमने इसको कहा कि अगर आपने जाम नहीं करना रेड जोन को तो आप करें, ये एक हक है, जमहूरी हक है इमरान खान साहब का। लेकिन जिस तरह से वो उन्होंने मिलाइन किया अदारों को, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि तकर्री नहीं हो सकती, जिस तरीके से उन्होंने आलमी साजिश का एक झूठा बयानिया लेके एक ये फजा कायम की कि पता नहीं इलेक्शन अब हो रहे हैं नहीं हो रहे, शायद हमने इस पुरजोर तरीके से नहीं की। बेशक लॉन्ग मार्च हुए, लेकिन तब मैं समझता हूं कि इस तरह की थ्रेटनिंग सिचुएशन नहीं थी, या पोलराइज सिचुएशन नहीं थी कि जहां हमने अवाम को तकसीम कर दिया हो। तो मैं समझता हूं कि ये एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना हक है, लेकिन बिल्कुल इससे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो फैलती है। तब ये था कि तब भी इमरान खान साहब जो है ऑपोजिशन के साथ बैठना पसंद नहीं करते थे, उनके साथ वो सिटिंग नहीं करते थे, और यही वजह थी कि एहतजाज हो रहे थे। वो अपने कोalition पार्टनर्स को वो रिस्पेक्ट और इज्जत नहीं देते थे। अब तो आज भी हम उनके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, उनको कहते हैं वो अपनी ऐवानों में आए, बातचीत करें हमारे साथ, ऑपोजिशन का रोल इख्तियार करें। फर्क ये है कि आज भी वो बातचीत नहीं करना चाहते। तो मैं समझता हूं कि जो अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं, जो लॉन्ग मार्च हमारे टाइम पे हमने किए, वो ज्यादा यही था कि तब की हुकूमत तब की ऑपोजिशन से बातचीत नहीं करना चाहती थी, आज की ऑपोजिशन हुकूमत से बातचीत नहीं करना चाहती। और क्या यही वजह है जो आप लोगों को खटकती है? मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले के बाद सियासी तन्हाई का शिकार हो जाएगी, और क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आइंदा आम इंतखाबात जिसका दावा किया जा रहा है, आज वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि 2023 में ही आम इंतखाबात होंगे, नवंबर 2023 में, क्या उससे पहले अपनी सियासी साख को बहाल कर लेंगे? ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको आखिरी चाल समझ रही थी, जिसे तुर्क का पत्ता समझ रही थी, हुकूमत के लिए वो कुछ भी नहीं है। मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कह दिया कि तहरीक इंसाफ असम्बलियाँ तोड़ना चाहती है तो तोड़ दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। वो आखिर किस बुनियाद पर ये बात कर रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और सवाल ये भी पैदा होता है कि सूबाई असम्बलियों के ख़त्म हो जाने के बाद या तहलील हो जाने के बाद वफाक अपनी मुद्दत आखिर कैसे पूरी कर सकता है। गजाला सैफी साहिबा, मुराद अली शाह साहब तो कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असम्बलियाँ तोड़नी है तोड़ दें, कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। देखिए, मुराद अली शाह जो हैं वो भी अपना आखिरी पत्ता इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करेंगे, मगर उनको ये अच्छी तरह से पता है इन द बैक ऑफ हिज हेड कि ये चीज जो ये इस्तीफे होंगे और ये तहलील होंगी जब ये असेंबलियां, तो उसका कितना बड़ा असर होगा पार्लियामेंट के ऊपर और किस तरह से ये असरअंदाज होगा तमाम मुल्की सियासत के ऊपर और सियासतदानों के ऊपर, क्योंकि ये इतना बड़ा एक बाउंसर मारा है इमरान खान साहब ने इनके ऊपर कि जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली चीज है यहाँ पर, कि सांप भी मार दिया गया और लाठी भी नहीं टूटी। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बेहतरीन स्ट्रैटेजी कोई और ये 13 जमाती जो लेकिन अगर पंजाब से सिर्फ 10 इस्तीफे भी ना आए तो फिर तो लाठी का हाल क्या होगा, ये तो आप भी बेहतर जानती हैं। देखिए, आज के जमाने में कोई भी चीज कह देना क़ब्ल इस वक्त मेरे ख्याल में जरूरी नहीं होता, मगर जहां ये बातें हो रही हैं और चहमगोइयों का एक सिलसिला और साजिशों का सिलसिला जो अप्रैल से शुरू हुआ और आज तक खत्म होने में नहीं आ रहा है, जब ये मुंह की खा भी लेते हैं उसके बावजूद भी इस बात पे अटल रहते हैं कि जी हम जो हैं वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। कौम ने इनको को बिल्कुल रद्द कर दिया है, छोड़ दिया है और इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे एज अ गवर्नमेंट, और ये कितने अरसे इसको चलाएंगे। जितना ये पीसेंगे, दबाएंगे इस मामले को, जितना इसको कारपेट के नीचे करने की कोशिश करेंगे, उतना ये उभर के ज्यादा बड़ी तकलीफ बन के इनकी नजरों के सामने आएगा, और उतना ही जल्दी अगर ये फैसला कर देते हैं तो ये तमाम मुल्क के लिए भी फाल होगा। अगर मुल्क जो है वो 22 अरब रुपए, जैसे आपने कहा कि 2 सूबों के इलेक्शन पे खर्च हो रहे हैं, तो क्या पूरे मुल्क में इलेक्शन करा देना बेहतर नहीं है कि एक बेहतर तौर पे एक ईज और टेंशन भी ईज होती है, क्लैरिटी भी आती है
और पता भी चलता है कि कौन सी पार्टी पॉपुलर है और किसको वोट मिले। इस तरह से ये वोटों को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, पैसे भी खर्च होंगे। इलेक्शन कमीशन जो है वो इनका जो है वो गुलाम है और वो इनकी कहीं भी बातों पे चलना चाहता है। अब उसको मुल्क के अवाम का गुलामी करनी पड़ेगी। ये समझना पड़ेगा कि अवाम की क्या डिजायर है, क्या डिमांड है और क्या इस माशी हालात में मुतहम्मिल हो सकते हैं हम लोग रोज सड़कों पे निकलने के, कारोबार बंद करने के और मामलात को और मुश्किलात में ले जाने के। IMF की इन तरजीहात को, जिसको इन्होंने हर एक पे एक्सेप्ट करके मुल्क को और भी नीचे लेके गए हैं। हालांकि इसके और मुतबादिल तरीके थे, आसान तरीके थे कि जो आसान होता आवाम के ऊपर, मगर इन्होंने उन शराइत को जो कि डिफिकल्ट थी उनको फौरी एक्सेप्ट किया ताकि मुल्क की जो महंगाई है वो बढ़ी और महंगाई की वजह से माशी हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं। मगर माशी हालात जो हैं बुरे, सिर्फ इस बात का ताना देना PTI को मेरे ख्याल में वाजिब नहीं है, बल्कि इस बात को समझना जरूरी है कि अगर आप हुकूमत में हैं और हुकूमत की गाड़ी आप चलाना चाह रहे हैं और गाड़ी को अगर किसी और ने आगे चलाना है तो फिर इसको जरूरी इस बात की है कि जरूरत इस बात की है कि इसको समझा जाए, सहल तरीके से इसको हल किया जाए और इलेक्शन की जल्द अज जल्द डेट दी जाए ताकि तमाम हालात इन प्लेस हों और उनको बेहतर तौर पे आने वाली हुकूमत जो है वो उसको हल कर सके। राइट, राना एहसान अफजल साहब बड़े वसूख के साथ तमाम ही ये हुकूमती जमातें और हुकूमती रहनुमाई कहते नजर आते हैं कि इंतखाबात नवंबर 2023 में होंगे। नवंबर 2023 तक मौजूदा हुकूमत और हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपनी जो खोई हुई सियासी साख है उसको बहाल कर लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये हमारा जो है ये हक है, राइट है। आईनी तौर पे हमें जो ये टेन्योर है अगस्त 2023 तक जाता है। और मैंने जिस तरह देखें, हम लोगों ने जब ये हुकूमत ली तो 6% ग्रोथ जिसका ये दावा करते हैं 5.97, वो इन्होंने हासिल की मुल्क को खोखला करके। कैसे खोखला किया? गर्जशी कर्जा 1100 अरब से 2500 अरब पे ले गए 3.5-4 सालों में। 1400 अरब गैस सेक्टर में जो है वो कर्जा छोड़ गए, जो कि पहले होता ही नहीं था। 20,000 अरब के कर्जे ले लिए। फिर इंतहाई फिस्कल इनडिसिप्लिन, डायरेक्शनलेस इकोनॉमी, IMF से एक डिस्ट्रस्ट की फिजा पैदा कर दी। चाइना से दूरी, सऊदीया से दूरी, अमेरिका से दूरी। नहीं, लेकिन हमने वो मुआहदा बहाल किया। मैं इस पर आपसे आगे चल के प्रोग्राम में बात करूंगा। मेरा पॉइंट क्या है? देखिए, मेरा पॉइंट ये कि ये फिर हमने जब फैसले किए, IMF का मुआहदा बहाल किया, तो हमें बड़े मुश्किल फैसले करने पड़े जिससे अवाम पे बड़ा बोझ आया। लेकिन ये जरूरी थे मुल्क को एक सियासी बहरान से, एक इकोनॉमिक बहरान से निकालने के लिए। तो अब हमारा राइट है कि ये जो 9 महीने रह गए हैं इसमें नहीं, ये हमारा राइट है कि ये जो 9 महीने हैं इसमें हम बेहतरी लेके आए। और कितनी बेहतरी आ जाएगी? पेट्रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस कीमत पर छोड़ा था 150, उस कीमत पर लेकर आ जाएंगे वापस? नहीं, ये चीजें शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि आज दुनिया में इकोनॉमिक हालात साख कैसे बहाल हो गया? PTI के पास इलेक्शन में बेचने के लिए बहुत कुछ होगा कि देखिए हमने तो पेट्रोल इतने पे छोड़ा, ये कितने पे कर रहे हैं। आज इनसे पूछे इनके पास सोल्यूशन क्या है? इनके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। ये तो बिगाड़ के गए। अब दूसरी चीज ये कि अगर राना साहब, अगर कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मवाजना करती है कि मौजूदा हुकूमत और हमारे दौर में इतना फर्क है कीमतों का, वो भी एक किस्म से गलत करती है। अगर वो 2018 से मवाजना करे तो जमीन आसमान का वहां पर भी कीमतों का फर्क है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए चीज ये नहीं होती। जब अगर मईशत और दुनिया के हालात खराब हो रहे हैं तो अच्छी मैनेजमेंट आप उसको कहेंगे कि जहां आप खराबी को कम कर दें या खराबी के अंदर जो है वो, यही तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कोविड है, हालात खराब है, उस वक्त आप कहते थे नहीं सिर्फ पाकिस्तान के हालात खराब है। नहीं, देखिए अगर आप गिरावट को कम कर दें, गिरावट को बेहतर तरीके से मैनेज कर लें, तो इसको आप एक अच्छी इकोनॉमिक मैनेजमेंट कहते हैं। इन्होंने नहीं की। इन्होंने इस मुल्क को दिवालियेपन के दहाने पे लेके आए। जो दुनिया के हालात वो अलहदा थे, इनकी मिसमैनेजमेंट अलहदा थी। उससे जो इस मईशत को नुकसान पहुंचा, जो मैंने आपको डिफॉल्ट इंडेक्स इतना बढ़ गया, खुद जो साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल साहब है वो कह रहे हैं कि 90% से भी ऊपर चला गया। जो रिपोर्ट्स है वो तो 65% कह रही है, मिफ्ता इस्माइल 90% से भी ऊपर ले गए। क्यों बढ़ा? देखिए क्यों बढ़ा, उसकी वजह बताएं ना। वजह क्या है उसके बढ़ने की? उसकी वजह ये है कि एक बैलेंस ऑफ पेमेंट 20 अरब डॉलर। मैं राना साहब इस पर इकोनॉमी पर आपसे आगे चलकर बात करूंगा। इस वक्त सवाल यह है कि जो कोई भी साख है सियासी जमातों की,
जिस तरह खुद हुकूमत भी ये कहती है कि इसमें कोई शक नहीं, इमरान खान इस वक्त मकबूल लीडर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल सियासी जमात है, ये मकबूलियत कम कैसे होगी और दूसरी तरफ की मकबूलियत बढ़ जाएगी अगले 9-10 महीने में? बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हम लोग बेहतरी लेके आएंगे। हम लोगों का जो सोशल प्रोग्राम है उसमें हमने पहले ही बहुत सारी यानी कि फ्लड्स आ गए, उसको केटर किया। आगे हमारा टारगेट महंगाई को कवर करना है, वो जरूर करेंगे हम इंशाल्लाह। शाहिद बिन साहब, क्या तहरीक इंसाफ ने वाकई हुकूमत को बैकफुट पर जाने पर मजबूर कर दिया है, और आप क्या समझते हैं पीटीआई के पास मजीद ऑप्शंस क्या बचे हैं? आज कहा फवाद चौधरी साहब ने कि मजीद ऑप्शंस पर गौर हुआ, जमान पार्क में इजलास हुआ, एक तो वो मजीद ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, तीसरा इसका भी जवाब दीजिएगा कि बड़े वसूख के साथ ये कह रही है हुकूमत, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि तैयारी कुछ और भी हो रही है एक्सटेंड करने की भी असेंबली की मुद्दत को, लेकिन बहरहाल अगर नवंबर 2023 भी रखते हैं तो नवंबर 2023 तक पीडीएम की तमाम जमातें अपनी खोई हुई साख बहाल कर लेंगी? देखें, ये कहना कि नवंबर 2023 तक कोई बहुत ही बड़ा इनकलाब हुकूमत ले आएगी, ये मेरा ख्याल है अहमकों की जन्नत में रहने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त जो अवामी मकबूलियत या मकबूलियत को जांचने का जो पैमाना है वो इंतखाबात ही होते हैं। बल्दियाती इंतखाबात अभी हुए हैं कश्मीर में, मुजफ्फराबाद में और कराची में होने जा रहे हैं। खान साहब जो जिस तरीके से आगे चल रहे हैं, खान साहब को ये लग रहा है कि वो आगे 2/3 अक्सरियत लेने जा रहे हैं, उन्हें सिंगल मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट मिलने जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि खान साहब ने जो जिन ज़मनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है, 7 सीटों पे खान साहब खुद कैंडिडेट थे। अगर उनकी जगह पे उनकी पार्टी के उम्मीदवार होते और ये रिजल्ट आता तो फिर मकबूलियत का ग्राफ पता चलता जमात का। यहाँ खान सर, साहब पंजाब की 20 नशिस्तों पर हुआ, वहां तो दीगर उम्मीदवार थे, वहां पर भी 16 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने मुझे याद दिलाई जवाद। यहीं पे देख लें कि वो 20 सीटें नून लीग, पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम की नहीं थी, वो पाकिस्तान तहरीकी हुई सीटें थी, जिनमें से 20 में से 16 जीती, 4 रह गए। कौमी असेंबली की जो 11 हल्के लेकिन जब सर 16 जब 20 जीती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो तमाम जमातों ने अलग अलग इंतखाब लड़ा था। अब तमाम जमात एक तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चले, उसमें से भी लूज किसने की? 4 सीटें पीटीआई ने। बिल्कुल 4 सीटें लूज पीटीआई ने की। अब इसी फॉर्मूले को नेशनल असेंबली पे ले जाएं। हकीम बलोच वाली सीट पे शिकस्त हुई कराची में पीटीआई को, बिल्कुल हुई। शाह महमूद कुरैशी साहब की जो साहबजादी वाली सीट थी, वहां शिकस्त हुई। ये 2 नेशनल असेंबली की सीटें अभी अगर इनके हाथ से चली गई हैं। रीसेंट इस्तीफों पे अगर बात कर लेते हैं, इस वक्त बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में 7 एमपीएज हैं बलूचिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। 5 ने अलल ऐलान इनकार कर दिया इस्तीफे देने से, 2 तजब्जुब का शिकार हैं। एक पूरे सूबे से पीटीआई वाइप आउट होने जा रही है। सिंध में जो कौमी असेंबली के जो एक नतीजा हमारे सामने हकीम बलोच का है, जवाब, यू आर सिटिंग इन कराची। अगला बल्दियाती इलेक्शन में अगर जमाते इस्लामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आगे रहती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 14 कौमी असेंबली की सीटों पे मैं और आप कितने सवालिया निशान लगाएंगे? बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद अगर जनरल इलेक्शन में इसका इम्पैक्ट आता है, उसका इम्पैक्ट अगर आता है तो क्या खान साहब के पास 2018 वाला रिजल्ट होगा? 2/3 अक्सरियत तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जो आप बल्दियाती इंतखाबात की बात करें, मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में भी कल हुए, उसका नतीजा भी हमारे सामने है। वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अक्सरियत मिली बाकी तमाम जमातों को लेकर। इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहिद बिन साहब, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, आप भी जर्नलिस्ट हैं, आप बेहतर जानते हैं सियासी मकबूलियत इस वक्त है। वो एक अलग बात है कि जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं और आम इंतखाबात, दोनों का माहौल अलग होता है। देखें, मकबूलियत का आपने पैमाना क्या रखा हुआ है? मकबूल होने की अगर आप बात कर रहे हैं, मकबूल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जुल्फकार अली भुट्टो इससे ज्यादा मकबूल थे जब उनको फांसी हुई जनाब। इससे बड़े और मकबूल लीडर्स हमने पाकिस्तान की तारीख में देखे। वो मकबूलियत आज तक है ना सर? उनके फांसी के बाद 50 साल तक वोट उन्हीं को पड़ता है। देखिए, वोट उन्हीं को पड़ता है, लेकिन उस मकबूलियत पे पीपल्स पार्टी आज सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है। उस मकबूलियत पे तो पीपल्स पार्टी को आज भी पंजाब में गवर्नमेंट कर, वो तो बात की पॉलिसियां खराब हुई, लेकिन उनके दौर में जी चले ठीक है, ये एक अलग डिबेट है। बहरहाल बात ये, चले इस पे आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शंस होंगे सर, ये बता दें बस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस देखें, सबसे बड़ा ऑप्शन पीटीआई की ये क्वालिटी है, उनके पास यू टर्न है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या लीडरशिप जो है वो यू टर्न लेते हुए बहुत घबराती है। मैंने माजी में जिन भी पॉलिटिकल पार्टीज को या पॉलिटिकल लीडर्स को स्टडी किया है, वो बहुत से मामलात में जब कोई फैसला कर लेते हैं तो पीछे हटते हुए कतराते हैं और ये कहते हैं
कि उन्हें पॉलिटिकली डैमेज होगा, लेकिन खान साहब और पीटीआई की ये क्वालिटी है, वो यू टर्न को अच्छा कहते हैं, तो इसलिए उनसे तो अगला लाएमल आप इंतहाई नहीं सोच सकते। वो यू टर्न भी ले सकते हैं और वो इस्तीफे भी दे सकते हैं। अच्छा, अगर वो इस्तीफे दे देते हैं, वन लाइनर सर, मुझे ब्रेक पर जाना है। वन लाइनर जो खबरें आ रही हैं असेंबली की मुद्दत को एक्सटेंड करने की, वो दुरुस्त हैं? आपके पास भी पहुंची कोई ऐसी खबरें? देखें, पीडीएम के पास ये ऑप्शन मौजूद है और इसकी इजाजत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान देता है। अगर ऐसी इकोनॉमिक इमरजेंसी या कोई इस किस्म की सिचुएशन होती है तो पार्लियामेंट या हुकूमत उस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकती है। वो तो कर सकती है। आपके पास खबर है ऐसा करने जा रही है हुकूमत? मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूं, आप बताना नहीं चाह रहे गालिबन। मैं काफी अरसे से ये बात कर रहा हूं कि हुकूमत के पास ये ऑप्शन ज़ेरे गौर है। बिल्कुल ठीक है, मुझे ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे रेड जोन में कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज पाकिस्तान की मईशत दाखिल हुई और कहा जा रहा है कि यह सियासी अदम इस्तेहकाम है, रुपए की मुसलसल बेकदरी है और IMF का दबाव है। हुकूमत इस मुआशी चैलेंज से कैसे निकलेगी, इस मुआशी बहरान से बाहर कैसे निकलेगी? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। डिफॉल्ट इंडेक्स मुसलसल बढ़ रहा है। क्या हुकूमत और हुकूमत से बाहर जमातें इस सूरत हाल पर भी परेशान हैं? क्या कोई मिसाक़ी मईशत होगा? बातें तो काफ़ी अरसे से हम सुनने में आ रहे हैं कि एक मिसाक़ी मईशत की ज़रूरत है। क्या होगा कोई मिसाक़ी मईशत? इस पर प्रोग्राम में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ था और शदीद मंदी का शिकार रहा। 43,000 की नफसियाती हद भी कराची स्टॉक एक्सचेंज खो गई और 42,071 की सतह पर बंद हुई। गजाला सैफी साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी सियासत पर नजरसानी करेगी, क्योंकि मुसलसल एहतजाज भी मईशत पर असरअंदाज होते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा हफ्ते वाले दिन खत्म हो गया, इख्तिताम पजीर हुआ और उसमें कुछ फैसले हुए हैं जिस पे जो है वो काम होगा। दूसरी चीज ये कि जहां तक मईशत का ताल्लुक है, मईशत को दगरगू करने वाले पिछले 40 साल से भी यही लोग हैं और 3.5 साल के इमरान खान के इक़्तिदार में जहाँ पे उन्होंने हर चीज़ को इकोनॉमिकली इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की, जहाँ पे इन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाया, जहाँ पर कोविड के 2 साल को कभी नहीं भुलाइए कि कोविड के जो 2 साल थे, जब ये बात कर रहे हैं कि जी बराबर के हमसाए मुल्कों में और इंटरनेशनली जब होता है तो फिर बेहतरीन सोल्यूशन लेके आने होते हैं। कौन से सोल्यूशन ये लेकर आए हैं? जब कोविड था और दुनिया जहान में लोग मर रहे थे और अमेरिका जैसी इकोनॉमी भी गिर चुकी थी, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी लिफ्ट कर रही थी, उठ रही थी। ये इनको रास नहीं आया। पाकिस्तान के अंदर कितने सालों के बाद एक इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई जिसके दौरान ही इन्होंने वो तहरीके अदम एतमाद जो है वो जमा करवाई। ये पाकिस्तान की सालमियत के कितने अलमबरदार हैं। इनके तमाम नुक्स आपके सामने हैं। झूठ बोला लोगों को, अवाम को एक लंबा जुलूस निकाले, 4 दफा महंगाई मार्च किया इन्होंने, ये बताने के लिए कि ये बेहतर लोग हैं। फिर ये मिफ्ता इस्माइल जैसे गुरु को लेकर आए जो नाकाम हो गया। फिर इन्होंने अपने एब्सकॉन्डर मिनिस्टर को बुलाया यहाँ पर, अब वो भी नाकाम हो गया। अब ये किसको बुलाएं? और फिर इनके जो गुरु हैं नवाज शरीफ साहब, जो कि यहाँ से भागे हुए बीमारी के इलाज के लिए, अब वो यूरोप में तफरीही मकामात पे गोल घूमते फिर रहे हैं और उनको शर्म आनी चाहिए कि एक तो वो मफरूर हैं, दूसरी चीज ये कि मुल्क जो है वो इकोनॉमिकली इस वक्त बिल्कुल डाउन ट्रॉटन है। सारी बातें एक तरफ हैं, पीटीआई एहतजाजी सियासत पर नजरसानी करेगी गजाला साहिबा जी? ये सारी बातें एक तरफ हैं, सवाल ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी सियासत पर नजरसानी करेगी? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अजीम लीडर इमरान खान जो हैं, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की बेहतरी का सोचते हैं। कल अगर उन्होंने ये कह दिया होता कि इस्लामाबाद पे अल्लाह बोलो, तो यकीनन वो लाखों अफराद जो कि परसों थे वो अल्लाह बोल चुके होते। मगर उन्हें पाकिस्तान की सालमियत चाहिए, अपने अवाम की बेहतरी चाहिए, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट चाहिए, पाकिस्तान का ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत चाहिए। इसलिए उन्होंने ये फैसला नहीं किया जिस पे ये कह रहे हैं यू टर्न। और देखिए, अगर वो फैसला हो जाता और एनाकी हो जाती मुल्क के अंदर, तो फिर जिम्मेदारी सारी इमरान खान के ऊपर होती है। इमरान खान ने अपनी बागें खींची हैं और रोक लिया है अपने अवाम इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको दूर करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बैठेगी। मुल्क जो है वो तबाह बर्बाद होते हैं। अब
तबाही और बर्बादी ये लेकर आए हैं और इनको अब सही फैसले करने हैं। गजाला साहिबा, जबकि पीटीआई सियासी अदम इस्तेहकाम और मईशत को दुरुस्त करने के लिए हुकूमत के साथ बैठ जाएगी अगर हुकूमत दावत दे तो? जिस हुकूमत को हम मानते नहीं, हम उनके साथ कैसे बैठेंगे? और जो हुकूमत हमें कभी जिसने आईनी नहीं और माना, कानूनी हुकूमत फिर है, हम पाकिस्तान देखिए ना, तहरीक इन्होंने इंसाफ जो आखिर क्यों कभी नहीं प्राइम मानती? ये भी मिनिस्टर की पहली स्पीच पे ही इन्होंने देखिए उस गजाला दिन साहिबा, हंगामा अदम किया, एतमाद की वो दिन मैं तहरीक नहीं भूल सकती। आइन ये और 22 साल कानून इस की बात की जद्दोजहद इजाजत से देता आया हुआ है, एक एक अजीम आईनी लीडर, हुकूमत को उसको पीटीआई क्यों इन नहीं जैसे मानती? चोर उचक्कों ने सिलेक्टेड कह कह के और इस तरह से इन्होंने पूरी अवाम को झूठ बोल बोल के कि जी रोटी की कीमत बढ़ा दी है। ये आज आपको रोटी की सेलेक्टेड कीमत कहते कहाँ रहे चली जब से गई ये है? बरसर आज इख्तियार आए, आप टमाटर लोग की कीमत इम्पोर्टेड कह क्या रहे है? हैं। आज जो है वो लोग जो है वो कितना भूखा मर रहे हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इनकी हुकूमत है, इनको हुकूमत की कुर्सी से चिपके रहने का शौक है। अवाम की भलाई का अगर इन्हें ख्याल होता तो ये कभी भी ये ना करते। पाकिस्तान और तहरीक इलेक्शन इंसाफ की हुकूमत डेट की कुर्सी देते। पर दोबारा वापस आने के लिए कुछ भी कर रही, क्या ये एहतजाज जल्द से धरने अवाम की भलाई के लिए हो रहे हैं? देखिए ये एहतजाज जलसे धरने जो हैं, ये अवाम खुद सड़क पे निकली थी और जिनको हम लोगों ने मोबिलाइज किया और लेकर आए कि भाई अगर लोग जो हैं वो इस हुकूमत को नहीं चलिए मानते, ठीक है, बिल्कुल ये ठीक है, आपका हुकूमत पॉइंट जो है। है राना वो साहब, डिफॉल्ट गलत इंडेक्स रास्तों से मुसलसल आई बढ़ है। रहा है। और मिसाक हमारा ये मईशत की स्टैंड बातें आप लोग जब हमेशा अपोजिशन में थे करते देखिए, थे। हमारा ये स्टैंड राइट गजाला देखिए साहबा, सबसे जो बिल्कुल जरूरी ठीक, है आपका ना पॉइंट इसके है। अंदर, देखिए डिफॉल्ट इंडेक्स जो है वो बिल्कुल बढ़ रहा है, लेकिन हमने बड़ी दफा अनाउंस किया कि जो कमर्शियल डेट है, जो हमारे बॉन्ड्स हैं, हम उनको बाखूबी अदा करेंगे। देखिए आईएमएफ के साथ जो रिव्यू है वो जैसे ही मुकम्मल होगा, हम उसके साथ और भी इनफ्लोज हैं जो एक्सपेक्टेड हैं। बदकिस्मती से जब ये हुकूमत मिली तो 10 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे, आज वो 8 अरब डॉलर के करीब हैं। हमें इनको बिल्ड करना है। ये एक वाकई एक मुश्किल इकदाम है जिसके ऊपर हम लगे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि हम इसको कर लेंगे। इसके अंदर एक जो रुकावट है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो इमरान खान साहब ने जो है वो फैलाई हुई है। बाकी दूसरे एंड पे हम काम कर रहे हैं। देखिए दो चैलेंजेस हैं, हमने आईएमएफ के मुआहदे को जो है उसको पूरा करना है और फिर हमारी फिस्कल स्पेंडिंग है जो आउट ऑफ हैंड है, जो फिलहाल तो जिसको आईएमएफ हमें के साथ इस वक्त एक तनाव की सूरत हाल नजर आ रही है। हाँ, ये ये कैसे तनाव दूर की होगा? वही मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि तनाव किस चीज पे है कि जो फिस्कल जो स्पेस है उसको हमने मैनेज करना है। वो सैलाब के बाद उसके अंदर भी डेंट पड़ा है और जहां हमें वो उसको कवर करने की जरूरत है, किसान पैकेज दिया है, तो वो हम उनसे बातचीत कर रहे फिलहाल हैं। तो वो वो अखराजात ऐसा की मसला तफसीलात नहीं है। मांग रहे हैं, वो सैलाब वगैरह की तो बातें, फिलहाल तो अखराजात की तफसीलात मांग रहे हैं। और बिल्कुल अब ये खबर है कि देखिए, देने के लिए हुकूमत तैयार हो गई है। हाँ बिल्कुल, हम लोग उनसे सारा डेटा शेयर कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जिस तरह पहले हमने ये मुआहदा बहाल किया, ये रिव्यू भी कामयाबी से हो जाएगा और ये डिफॉल्ट की सूरत हाल अवर्ट हो जाएगी। लेकिन इस चिक के अंदर इसको खराब करने में जितना रोल पीटीआई अदा कर सकती है उन्होंने किया। उन्होंने खत भी लिखा आईएमएफ को जो कि उस वक्त मुल्क को डिफॉल्ट के और दहाने पे लेके जा रहा था। तो इनको तो कोई मोहब्बत नहीं है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी से। इनकी मिफ्ता तो कोशिश है इस्माइल ने कि ये अब खाई जो के अंदर कॉलम्स गिर लिख जाए। रहे हैं तो देखिए मैंने वो आई डिड क्या नॉट लिख रहे डिस्टर्ब हैं यू व्हेन और यू वर उसमें टॉकिंग। क्या मिफ्ता एनालिसिस और इस्माइल क्या साहब ने जो क्रिटिसिज्म आ बातें रहा है। की हैं, मिफ्ता इस्माइल तो इनका अपना उन्होंने मिनिस्टर है। हकायक डिस्क्राइब किए हैं, जो हकायक उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं उसके ऊपर इसाकदार साहब पुरजोर तरीके से काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम पीएमएलएन उनको कवर जिस कर मिसाक मईशत की बातें अपोजिशन में बैठकर किया करती थी, वो मिसाक मईशत करेगी। एक बेहतरीन मौका है, तकरीबन तमाम जमातें इस वक्त हुकूमत में, एक जमात हुकूमत से बाहर है, सिर्फ उसको मनाना है मिसाक मईशत करने के लिए। देखिए मिसाक मईशत आज कौम की जरूरत है। एक जमात को जब ये ऑफर दी गई उसने ठुकरा दी कि सियासती मईशत पे होती है, तो आप इनकी संगीनी और इनका जो एजेंडा है वो आप समझ सकते हैं। आज भी हम यही रिपीट करेंगे कि मिसाक मईशत ही इस मुल्क को आगे निकाल सकती है और उसका ये मतलब नहीं है कि आप सब चीजों पे एग्री कर जाएं। एक ब्रॉडर पॉलिसी के ऊपर एक ओवरऑल लॉन्ग टर्म सिनारियो पे आप एग्री कर सकते हैं, नो गो एरियाज बना सकते हैं कि इस पे सियासत नहीं होगी। इसको मिसाक मईशत कहते हैं और इसकी जरूरत है पाकिस्तान को। शाहिद रिंद साहब, आप समझ रहे हैं कि अगले चंद माह में या कुछ हफ्तों में सियासी जमातें मिसाक मईशत पर मुत्तहिद होंगी, एक प्लेटफॉर्म पर आएंगी, सिर्फ मिसाक मईशत के हवाले से ही, क्योंकि डिफॉल्ट इंडेक्स मुसलसल बढ़ रहा है। अगर उन
मुल्क की और आवाम की परवाह होगी तो वो जरूर इकट्ठी होंगी। अभी तक किसी भी सियासी जमात, चाहे वो हुकूमत में बैठी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन में, उनकी तरफ से कोई ऐसे रवैये नहीं लगते कि उन्हें मुल्क या आवाम की कोई फिक्र है। हर तरफ सियासी जिद और अना की लड़ाई है। इस वक्त मुल्क को न सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी बल्कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत है। जब तक ग्रैंड नेशनल डायलॉग और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ेंगे, मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। अलमिया ये है कि जो जमात आज गजाला सैफी साहिबा बैठी हैं, उनकी जमात ने जितना बड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लिया हुआ है, बयानिए को एक तरफ रखें, उन्होंने चीफ की तकर्री पर जो पहला प्रेस रिलीज जारी किया है, एक बार फिर उन्हें दावत दी है कि वो आके इंतखाबात करवाएं। जब इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही है कि वो अपना ए पॉलिटिकल रोल प्ले करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब दाएं बाएं देखना छोड़े और अपना जो भी उनका नैरेटिव है, ठीक या गलत, उस पर मैं डिबेट कर सकता हूं, कोई और कर सकता है। अगर वो समझते हैं कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्हें इस्टेब्लिशमेंट की जरूरत नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है अवाम की ताकत से इलेक्शन जीतने का इंतजार करें, चाहे इलेक्शन 2 महीने बाद होते हैं, 3 महीने बाद। लेकिन अलमिया यह है कि इन तमाम सियासी जमातों को, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती जमातें, इन्हें ना अवाम की फिक्र है ना मुल्क की फिक्र है। बिल्कुल ठीक है। शाहिद रिंद साहब, राना एहसान साहब, गजाला सैफी साहिबा प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाज़रीन, मईशत डिफ़ॉल्ट की जानिब तेज़ी से बढ़ रही है और अलमिया ये है कि सियासी जमातें सियासत और अनाओं से बाहर नहीं निकल रही हैं, जो कि मईशत के लिए किसी सूरत नेक शगुन नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।